मेरठ में पीएम मोदी बोले, पहले यहां अवैध कब्जे के टूर्नामेंट होते थे, अब योगी जी की सरकार अपराधियों से जेल जेल खेलती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरठ को 700 करोड़ की लागत से बनने वाले खेल विश्वविद्यालय की सौगात दी। सभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा, पहले माफिया अपना टूर्नामेंट खेलते थे, बेटियों पर फफ्तियां कसने वाले खुलेआम घूमते थे। पहले की सरकार अपने खेल में लगी रहती थी, उनके खेल का ही नतीजा था कि लोग अपना पुश्तैनी घर छोड़ने पर मजबूर हो गए थे। अब योगी जी की सरकार ऐसे अपराधियों के साथ जेल जेल खेल रही है। साथियों, पहले की सरकारों से यूपी में, जब पहलों की सरकारें थी तब यूपी में अपराधी अपना खेल खेलते थे, माफिया अपना खेल खेलते थे। पहले यहां अवैध कब्जे के टूर्नामेंट होते थे, बेटियों पर फप्तियां कसने वाले खुलेआम घूमते थे। हमारे मेरठ और आसपास के क्षेत्रों के लोग कभी भूल नहीं सकते कि लोगों के घर जला दिए जाते थे। और पहले की सरकार अपने खेल में लगी रहती थी। पहले की सरकारों के खेल का ही नतीजा था कि लोग अपना पुश्तैनी घर छोड़कर पलायन के लिए मजबूर हो गए थे। अब योगी जी की सरकार पहले क्या क्या खेल खेले जाते थे, अब योगी जी की सरकार ऐसे अपराधियों के साथ जेल जेल खेल रही है। योगी ने अखिलेश पर साधा निशाना, बोले बबुआ को कब्रिस्तान बनाने से फुर्सत होती तब ना राम मंदिर बनाते। विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में नेताओं की सियासी जुबान तेज हो गई है। रामपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि राम भक्तों पर गोलियां चलाने वाले लोग आज कहते हैं कि अगर हम भी सत्ता में होते तो हम भी राम मंदिर बना देते। उन्होंने कहा कि वैसे भी बबुआ को कब्रिस्तान बनाने से फुर्सत होती तब ना राम मंदिर बनाते। उन्होंने कहा कि रामपुरी चाकू का जिक्र करते हुए कहा कि हमने हर जिले को एक विशिष्ट पहचान दिलाने के लिए एक जनपद एक उत्पाद योजना शुरू की है। रामपुर में बहुत खोजने के बाद भी कुछ नहीं मिल रहा है। आखिर में रामपुरी चाकू को ओडीओपी बनाया गया, जो इस जिले की पहचान है। आज मैं देख रहा था, आज बबुआ बोल रहे थे कि अगर हमारी सरकार होती तो हमारी सरकार भी भव्य राम मंदिर बनाती। अरे मैंने कहा, कब्रिस्तान बनाने से फुर्सत होती तो राम मंदिर के बारे में सोचते। जब उनकी सरकार थी, याद करिए, राम भक्तों पर गोलियां चलाने वाले लोग आज कहते हैं कि अगर हम भी सत्ता में होते तो हम भी राम मंदिर का बना देते। ये बदलाव है, ये आपकी ताकत है भाइयों बहनों, आपकी ताकत है ये। नैनीताल के जवाहर नवोदय स्कूल में फूटा कोरोना बम, एक साथ 85 छात्र मिले कोविड पॉजिटिव। नैनीताल के सुआलबाड़ी में स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय गंगरकोट में एक साथ 85 स्कूली बच्चों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि होने से हड़कंप मचा है। एक साथ 85 नौनिहालों के संक्रमित पाए जाने से प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग में भी
हरकत में आ गया है। फिलहाल सभी नौनिहालों को विद्यालय में ही आइसोलेट किया गया है। अब कुल 96 बच्चों में कोरोना के लक्षण मिले हैं। वहीं नेगेटिव पाए गए नौनिहालों को विद्यालय से कब घर भेजा जा सकता है, इस पर प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग व विद्यालय प्रबंधन निर्णय लेगा। दरअसल अल्मोड़ा हल्द्वानी हाईवे पर स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय गंगरकोट सुवालबाड़ी में बीते दिनों RT-PCR जांच के जरिए विद्यालय स्टाफ व विद्यार्थियों के नमूने जुटाए गए। दूसरे दिन आई रिपोर्ट में विद्यालय के प्रधानाचार्य समेत करीब 11 नौनिहाल कोरोना संक्रमित पाए गए। उज्जैन में गुब्बारे में हवा भरने वाला सिलेंडर फटा, 5 घायल। मध्य प्रदेश के उज्जैन में आज सुबह सिलेंडर में ब्लास्ट होने से 5 लोग घायल हो गए। घायलों में 3 बच्चे भी शामिल है। घटना जीवाजीगंज थाना क्षेत्र के खाक चौक चौराहे पर हुआ। यह धमाका सुबह 6:15 में उस वक्त हुआ जब गुब्बारे बेचने वाला सिलेंडर से गुब्बारों में हवा भर रहा था। ब्लास्ट के बाद घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। वहीं एक बच्चे की हालत ज्यादा गंभीर होने पर इंदौर रेफर किया गया है। आपको बता दें कि हर रविवार उज्जैन के चौक में सैर सपाटा मेला लगता है। यहां लोग बड़ी संख्या में बच्चों के साथ पहुंचते हैं। आज भी यहां पर बड़ी संख्या में लोग जुटे थे। इसी दौरान अल सुबह गुब्बारे भरने वाले सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट इतना भयानक था कि आसपास की दीवार टूट गई। वहीं पास में खड़ी कार को भी नुकसान पहुंचा। बुलीबाई नाम से मुस्लिम महिलाओं की गिटहब ऐप पर की जा रही नीलामी से हुआ बवाल। एक बड़ी खबर के अनुसार बुलीबाई नाम के गिटहब ऐप पर कुछ ऐसी तस्वीरों को शेयर किया गया है जिसके चलते एक बार फिर विवाद खड़ा हो चुका है। जी हां, दरअसल गिटहब ऐप पर बुलीबाई नाम से एक अज्ञात समूह द्वारा मुस्लिम महिलाओं की तस्वीरों व खुद उनको नीलाम किया जा रहा है। इसके साथ ही उन्हें निशाना बनाया और परेशान किया जा रहा है। दरअसल घटना के अनुसार बीते शनिवार 1 जनवरी 2022 के दिन बुलीबाई नाम से ऐप पर कुछ मुस्लिम औरतों की तस्वीर को अपलोड किया गया है। इस मामले की सूचना मिलते ही अब मुंबई पुलिस के अधिकारियों ने मामले का संज्ञान लिया है और संबंधित अधिकारियों से इस पर जरूरी कार्रवाई करने को कहा है। अब इस मामले पर शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी अपनी चिंता जताई है। साथ ही उन्होंने अब मांग की है कि इस मामले में दोषियों की गिरफ्तारी जल्दी की जाए। I had raised the issue of Sulli Deals, a site which was taking photographs of some women, influencer women belonging to a community and trying to communally target them and silence them through a platform like Sulli Deals, where they were auctioning them, unauthorized use of their photographs and total invasion of privacy, which led to severe mental harassment for any woman who has to go through this. I had raised this on 30th of July through a letter to Honorable IT Minister Shri Ashwini Vaishnav. I did not receive a response from him till the 6th of September. I had to write another letter to him, and that is when I received a response on 2nd November, where he also, with all sincerity, he did say he would take action against it, but unfortunately, except for blocking those sites, no action has been taken against the perpetrators of such crimes. These perpetrators who demean women, who talk about women in a derogatory way, who commodify women, leading to mental harassment for these women who are active on social media, is extremely unfortunate. Since no action was taken then, we see another version of it emerge through Bully-Buy deals, which emerged on the 1st of January, to which I have raised again my concerns to the IT Minister. And also, since some of those who are being bullied and targeted are from the city of Mumbai, I had requested. ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज।